गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। 4,600 रुपये को ए, बी, सी और डी के बीच वितरित किया जाता है। जैसे बी को ए से 20% कम, बी को सी से 1/3 कम मिलता है, लेकिन डी से सी 33.33% अधिक मिलता है। तो ए और डी की राशि का अंतर बताएं। तो चलिए देखिए हमें क्या करना है। 20% कम मिलता है, कम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो ए और बी में हो रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे, जैसे बी को ए से 20% कम मिलता है, ए से, तो ए कितना हो गया 5, तो बी कितना हो जाएगा 4। बी को कम मिल रहा है, ठीक है। सेकंड आइए 1/3, ठीक है। इसमें क्या है, बी और सी, क्या बोला है इसमें, बी को सी से, तो सी का हमारा कितना हो गया 3, तो बी हमारा कम मिलता है, यानी कितना हो जाएगा 1 कम, यानी 2 हो गया, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्या बोला है, 33 सही 1/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 अधिक मिलता है, ठीक है। किसमें, सी और डी में। किसको अधिक मिलता है, डी को अधिक मिलता है। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इधर ए बी हमारा कितना है 5 4, बी सी हमारा कितना है 2 3, और सी डी हमारा कितना है 3 4, ठीक है। तो अब इधर देखिए यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 4 और ये वैल्यू कितनी हो गई 6। जब यहाँ c की वैल्यू 6 है, यहाँ c की वैल्यू 3 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का बराबर लाना पड़ेगा, 6 और 8। तो इस प्रकार हमारा a b c d का रेशियो क्या आ गया 5 4 6 और 8 आ गया। अब बोला क्या है, ए बी सी डी कितना 4,600, तो सबको ऐड करिए, 6 4 तो 18, कितना आएगा 23, लेकिन 23 ना आके कितना आना चाहिए 4600 आना चाहिए। तो कितने का गुणा, 200 का गुणा हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए का पूछा है, ए और डी के बीच के अंतर, ए और डी, तो ए का रेशियो कितना है 5 और डी का रेशियो 8, इन दोनों के बीच कितना अंतर है 3, लेकिन 3 ना होके कितना होना चाहिए 200 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, यानी कितना अंतर आया 600 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू टाइप आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3,600 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया ताकि ए को बी और सी के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त हुआ, जबकि ए और सी के कुल योग बी से 40% अधिक है। तो ए बी सी की राशि बताएं। तो अब इधर देखिए प्रश्न में बोल क्या रहा है, ए को बी और सी के कुल योग का कितना 1/3, यही हुआ, यानी ए और बी प्लस सी रेशियो में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, जबकि ए और सी के कुल योग, ए और सी के कुल योग बी से 40% अधिक, 40% अधिक यानी 140/100, तो ये कितना आ गया 7 और 5, यानी ए प्लस सी का जो रेशियो है, बी का रेशियो किस रेशियो में है 7 और 5 के रेशियो में है। अब देखिए इधर अगर पहली कंडीशन में आप ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है 4। सेकेंड कंडीशन में जब हम जोड़ेंगे
ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा कितना आ रहा है 12। लेकिन ये जो है ये तो अनुपात हमारा बराबर आना चाहिए, इसमें 4 आ रहा है इसमें 12, ऐसा तो है नहीं कि पहले 4 के रेशियो में बटा बाद में 12 के रेशियो में, क्योंकि पैसा तो 3600 ही है। तो ये रेशियो बराबर करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम लिया 12 का, तो इसमें कितने का गुणा होगा, 3 का, और इसमें कितने का गुणा होगा, 1 का। तो वही काम हमको यहाँ पे भी करना पड़ता है। यहाँ पे कितने का गुणा, 3 का, यहाँ पे कितने का गुणा, 1 का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9, ये हमारा कितना 7 और 5 ही रहेगा। अब देखिए ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, सी की वैल्यू, अब बताइए 5 3 8, कुल कितना है 12, तो 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 4। इन तीनों का योग कितना है 3600, जोड़ दीजिए 12, 12 9 के कितना है 3600, तो कितने का गुणा 200 का गुणा, तो ए का कितना आ गया 3 दूनी 600 रुपये, बी का कितना आ गया 1000 रुपये, 1 मिनट सॉरी ये 300 होगा, ठीक है। तो ये 900, ये 1500, और सी का कितना आ गया 1200। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए। ए बी और सी में 7200 रुपये इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी का मिलाकर 20% प्राप्त होता है, लेकिन ए और सी का मिलाकर 20% कम बी को प्राप्त होता है, तो सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो चलिए इसको देखने के लिए फिर वही काम करते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, ए को बी और सी का कितना मिलता है 20%, 20/100, कम ज़्यादा तो बोला नहीं है, यानी 1/5, यानी हमारा क्या हो गया ए रेशियो बी प्लस सी, क्या रेशियो आ जाएगा 1 और 5 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ए और सी का 20% कम, यानी 80/100 होगा। 20% कम किसको मिलता है, बी को मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, यानी ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा बी, 5 और 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये कितना आएगा 9 आएगा। तो कोई ऐसी संख्या लीजिए कि 6 और 9 दोनों में आए, यानी 18 ले लिया एलसीएम, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ कितने का गुणा 3 का गुणा, और यहाँ कितने का गुणा 2 का गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 3 11, 11, और कुल कितना है 18, तो इसकी वैल्यू 7। अब बोला क्या है 72, तो ये क्या हो गया हमारा 18 ना आके कितना आ रहा है 7200 आ रहा है, कितने का गुणा 400 का, ठीक है। तो बोला क्या है सी की कितनी राशि होगी, तो सी का निकालना है, तो सी इसमें कितने गुणा 400 का, यानी कितना आ गया सी का 2800, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए न्यू टाइप का क्वेश्चन आपका, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 840 रुपये हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखिए इसको कितना कैसे करना है। अब आपको दिया क्या है, 840 रुपए दिया है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किस किस में, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनका रेशियो क्या है हमारा, 1 है, 4 है और 4 का रेशियो है, ठीक। तो अब देखिए, अब 50 पैसे से हमको रुपए में जाना है, पैसे से रुपए में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ कितने, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो होगा। सिक्कों में जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तभी तो ये क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। और इसमें हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 4/2 + 4/4, ये किसके बराबर होगा, 840 के। काट दीजिए, यानी हमारा क्या आया, 4 यूनिट किसके बराबर है, 840। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा, ठीक है। आपको बोला क्या है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, और 25 पैसों का रेशियो क्या था, 144। 25 पैसे का रेशियो क्या था, 210 से गुणा कर दीजिए, यानी 840 सिक्के बनेंगे इसके। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में हैं, जिनका योग 206 है। तो जिनका योग आपको दिया है, ठीक है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताए। तो आप क्या करेंगे, कुल योग कितना दिया है, 206 रुपए दिया है आपको। आप किस में उसको करेंगे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। रेशियो क्या दिया है, 5, 9, 4 का रेशियो दिया है। अब देखिए, इस 50 पैसे में कितने होंगे, 2 से डिवाइड होगा, तभी तो रुपए में कन्वर्ट करना है ना। आपको दिया क्या है, रुपए, प्लस 9 बटे क्या हो जाएगा, 25 पैसे, 4 से भाग, और 10 पैसे हैं यानी 10 से भाग। ये किसके बराबर होगा, 206 रुपए के बराबर होगा। एलसीएम ले लीजिए, क्या आया, 20 आया, ठीक है। 50 + 45 + 8, 206। तो ये क्या आएगा, 103 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 206 गुणे 20। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया हमारा, 103 से काट दीजिए, 40। तो पूछा क्या, 50 पैसों, और 50 पैसों में कितना है रेशियो, 5 का रेशियो है। तो 5 में कितने का गुणा, 40 का गुणा, तो कितने सिक्के बनेंगे, 200 सिक्के बनेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के मूल्य का अनुपात, किसका दिया, मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 है। यदि कुल सिक्के, अब इस बार हमें दिया क्या है, सिक्के दिया है कुल, ठीक है। हमें पिछली बार क्या दिया था, रुपए दिया था, लेकिन इस बार कुल क्या दिया, सिक्के। तो बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए निकालते हैं, 378 क्या है, हमारे सिक्के हैं कुल। कौन कौन सा बन रहा है आपका, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। अब देखिए क्या है, मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7। अब बताइए, 13 रेशियो में है तो 13 का मूल्य क्या होगा, सिक्के कितने होंगे, 13 ही होंगे। तो 13 गुणे 1 प्लस, अब 50 पैसे का रेशियो 11 है, हमको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया, 11 गुणे 2, 50 पैसे में 2 सिक्के लगेंगे, प्लस उसी तरह 25 पैसे में कितने सिक्के लगेंगे, 4 सिक्के लगेंगे। और ये किसके बराबर है, 378
8 के बराबर है, कर लीजिए। 13, 22, 28, ये किसके बराबर होगा? 378 के बराबर होगा। 63, 378, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? काट दीजिए। 1 यूनिट बराबर 6 आया। ठीक है, और पूछा क्या है? 50 पैसों के सिक्के। तो 50 पैसों का रेशियो क्या आया था? 13 आया था इसका, इसका क्या आया था? 22 आया था, और इसका क्या आया था? 28 आया था। तो 50 पैसे ये वाला है, तो इसमें कितने का गुणा? 6 का। तो कितने सिक्के? 132 सिक्के। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। न्यू टाइप आइए। जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो इसका बेसिक देख लीजिए पहले। मान लीजिए दोनों में हम x जोड़ते हैं, यानी 2 + x और 5 + x, तो ये किसके बराबर हो जाए? 5 और 6 के बराबर हो जाए। तो सॉल्व करिए। 6 दूनी 12 + 6x 25 + 5x। x इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, यानी कितना जोड़ना चाहिए? 13। अब इसकी ट्रिक देखिए। ट्रिक होती क्या है? 2/5 लिख लीजिए और 5/6 लिख लीजिए। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 25, 6 दूनी 12, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन, अनुपात 11:15 की दोनों मदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 बन जाए। तो बेसिक क्या है? 11 - x, 15 - x क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? 11/15 और 2/3, यानी क्या? 11 × 3 = 33, 15 दूनी 30, कितने का अंतर? 3 का, यानी आंसर हमारा क्या आ गया? दोनों में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करके आइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिएगा इसका। ठीक है, ये भी होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो आपको देखिए, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या बेसिक से भी। ऑप्शन से जैसे आपने 6 लिया तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और फिर देखेंगे रेशियो क्या आपका नॉर्मल बन रहा है। इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर रेशियो क्या बन रहा है? समानुपाती बन रहेगा, तभी वो क्या होगा? आंसर सही मानेंगे। लेकिन हमको करना क्या है? समानुपाती बोला है तो 6, 7 ये दोनों अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 15 और 17 बोला है कौन सी संख्या जोड़ने पे। मान लीजिए 6 में x जोड़ रहे हैं, होता क्या? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, 6 में x जोड़ रहे हैं और 17 में भी क्या? सब में एक ही संख्या जोड़नी है। और किसके बराबर हो जाएगा ये? 7 + x और 15 + x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 102 + 23x + x² बराबर
105 प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में ये इधर गया, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो x और ये इधर है तो 3, तो x बराबर 3। अब देखिए ऑप्शन से जैसे करते हैं, ऑप्शन से रख के देखिए, 6 3 9, ठीक है, 7 3 10, ये आपका क्या आएगा, 15 3 18 और क्या आएगा 20, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 की गैपिंग है, ठीक है, यहाँ पे 2 की गैपिंग है, तो यहाँ पे भी 2 की गैपिंग है। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो मान लीजिए भिन्न हमारी क्या हो गई, x, जिसका 1/27 के साथ, x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो, ठीक है, 3/11 का 5/9 के साथ है। तो होता क्या है, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो x गुणे 5/9 बराबर क्या हो जाएगा, 1/27 गुणे 3/11, तो 9 त्रिक 27, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/55। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन में विविध क्वेश्चन रहेंगे, मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा या जो आते हुए क्वेश्चन है उनको बताना है। जैसे x, y तथा z में कुछ धनराशि वितरित की गई, तदनुसार यदि x को y से 25% अधिक राशि मिली हो और y को z से 25% कम राशि मिली हो, तो x, y, z का अनुपात क्या है। 25% क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यानी x और y, x को y से 25% अधिक मिल रहा है। अगर y को 4 मिल रहा है तो x को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, 25% कम, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। y और z की बात कर रहा है। z से 25%, अगर z को 4 मिल रहा है तो y को कितना मिलेगा, 3। तो अब देखिए x y कितना है, 5 और 4 है, y और z कितना है, 3 और 4 है। तो अब बताइए, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसको बराबर करना है तो 3 का 3 पचे 15, 3 चौको 12, 4 तई 12, 4 चौको 16। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात, ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 8 और 9 का अनुपात है। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 3:4। ये आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। तो उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग बताएं। अब देखिए यहाँ भी दूसरी है, यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो हमारा क्या आ गया, 8 9 12 का रेशियो आ गया। बोला क्या, उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए, अब अनुपात में है तो हमको संख्या लेनी है तो x मानना पड़ेगा, और 12x बराबर कितना है, 2400। तो 12 दूनी 2400, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यानी x² बराबर 25।
तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब किसके किसकी वैल्यू पूछा है, पहली संख्या अनुपात कितना, 8 पंचे 40, दूसरी संख्या 9 पचे 45, तीसरी संख्या 12 पंचे 60। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा। 18,500 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो क्रमशः 1:4, 1:5, 1:6 के समानुपातिक है। तो तीनों भाग की राशियां बताएं। ये आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके बताना है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5600 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया ताकि जब इनमें से क्रमशः 40, 60, 70 और 30 रुपए कम कर दिए जाते हैं तो उनका अनुपात 4, 6, 5, 3 हो जाता है। तो बताइए उनकी प्रारंभिक राशि क्या है। अब चलिए इधर देखिए, अगर कितना कम कर दे, 40, 60, 70 और 30, यानी कितना रुपए हम कम कर रहे हैं, 200 रुपए कम कर रहे हैं। ठीक है, जब 200 रुपए कम कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 5400 बचेगा। ठीक है, 200 रुपए कम कर दिए, 5600 था 5400। तो फिर रेशियो क्या हो जाता है हमारा, रेशियो हमारा क्या हो जाता है, 4, 6, 5 और 3 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, 4, 6, 5, 3 का रेशियो हो जाता है। तो अब देखिए, 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 18 ना हो के कितना है, 5400 है। कितने का गुणा, 300 का, यानी ए का कितना हो जाएगा, 1200, बी का कितना हो जाएगा, 1800, सी का कितना है, 1500 और डी का कितना है, 900। ठीक है, ये तो बाद वाली प्राइस आई। और पहले कितना निकाल रहे थे, 40 रुपए निकाल लिए थे, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 40 जोड़ दिया, 60 जोड़ दिया, 70 जोड़ दिया और 30 जोड़ दिया। तो इसका आंसर 12, 40, 18, 60, 15, 70 और 9, 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।